बिजनेस स्टार्ट होने से लेके रनिंग तक और उसको आगे चलते रहने देने तक सीए की जरूरत पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बिजनेस हेल्थ के लिए सीए की जरूरत है ही है। जीएसटी नंबर तब लो जब जरूरत हो। कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा है। नंबर ले लिया, ऐसा नहीं है जीएसटी के बिना आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करो। प्रॉपर इनवॉइसिंग करो और ए टू बी की चीज भी बिना जीएसटी के ना बेचो। कई लोग अंडर बिलिंग करते हैं, लाख रुपए की चीज है, 50,000 का बिल काटा सिर्फ रास्ते के लिए दिखाने के लिए। वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अभी बोला जीएसटी नंबर ले लेते हैं, लोग रिटर्न नहीं भरते। एक रिटर्न ना भरो, उनके 5-5 हजार तक के फाइन है। एक चीज जिसपे लोगों को पैसा खर्चा करना कम करना चाहिए, लग्जरी आइटम्स। रिसेंटली निखिल कामत भी अपने पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अब मैंने ओवर जो लग्जरी आइटम्स है वो खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ हमें लूट रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द 9th एपिसोड ऑफ सीजन 2 ऑफ बातें दिल की। आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, चाहे हैं आप इंडिविजुअल, चाहे हैं आप व्यापारी या हैं आप एक नौकरी पेशा, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है आपके पैसे के रिलेटेड। क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। प्लीज एवरीवन वेलकम विनय भैया। हाय सर। हेलो हनीश, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बढ़िया जी। हम जब भी पॉडकास्ट करते थे हम नीचे से ऊपर आते थे तो विनय भैया को मिलाकर जाते थे। आज हम विनय भैया को साथ ही उठाकर ऊपर लेकर आए हैं। बिल्कुल क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज एक ऐसी चीज है इस टाइम पे, चाहे वो बात है पैन पंजाब या पैन इंडिया की, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मिसकंसेप्शंस मे बी सोशल मीडिया के कारण बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो भैया आज तो पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए ऑडियंस को, और एक तो सीए तक पहुंचने की जर्नी बताइए क्योंकि सीए बहुत औखी होती है। बीइंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड मुझे पता है, नहीं, तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल। अपने बारे में बताइए सबको। हाय, मैं आई एम सीए विनय मेहरा। मुझे 5.5 years हो गए हैं प्रैक्टिस में। Okay. और सीए बनने से पहले भी 5.5 साल लग गए, तो टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो जर्नी बहुत बढ़िया थी यार, बड़े अप्स एंड डाउन्स थे, कभी पास हो जाते थे, कभी फेल हो जाते थे, बट हाँ डटे रहे, मेहनत की और सीए बन गए। परफेक्ट। एंड आई थिंक ये जर्नी जो है सीए की बहुत कुछ सिखाती है क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जो सीए के बारे में कहा जाता है कि सीए के पास पैसा बहुत होता है। पहले तो ये बताइए। वो तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ यार अभी। कहाँ पे पर है, मुझे मिल नहीं रहा। हाँ नहीं ठीक है, पैसा अर्निंग अच्छी हो जाती है, बट हाँ एक ऑलवेज टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है सीए बनने के अगले दिन से आपके घर में पेटियां आनी शुरू हो जाएंगी। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल। भैया आज हम ट्राई यही करेंगे कि इंडिविजुअल्स की एक पर्टिकुलर लेवल पे हेल्प हो पाए इस जी पॉडकास्ट के थ्रू, जी क्योंकि जी, फाइनेंशियल प्लानिंग आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिल्कुल जी। इंसान की जिंदगी में। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू नो कि एक सीए इंडिविजुअल की, चाहे वो बिजनेस पर्सन है या जॉब ओरिएंटेड है, एक इंडिविजुअल की कैसे हेल्प कर सकता है? यार बिजनेस या इंडिविजुअल, पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस स्टार्ट होने से लेके रनिंग तक और उसको आगे चलते रहने देने तक सीए की जरूरत पड़ती है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए डॉक्टर की जरूरत है, बिजनेस हेल्थ के लिए सीए की जरूरत है ही है। स्टार्ट से लेके कैसे बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, फर्म रजिस्टर करनी है, टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, ए टू जेड हर चीज में सीए की जरूरत रहेगी रहेगी। कई लोग आजकल यूट्यूब से देख के कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं पे गलती हो जाती है, बाद में फिर हमारे पास आते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंसेस, बट इट्स ऑलवेज प्रेफर कि आप हमेशा इस सीए को साथ लेके चलें। और इंडिविजुअल्स के लिए भी आजकल आपको होता है, हर बंदा कोई शेयर्स खरीद रहा है, कोई म्यूचुअल फंड्स में लगा रहा है पैसे, तो जब रिटर्न्स मिलते हैं वो चीजें उस चीज में डालते नहीं है या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, तो फिर बाद में जब नोटिस आते हैं फिर सब परेशान होते हैं। तो इट्स बेटर आप एक वैसे सलाह ले लेनी चाहिए सीए से, जैसे तो बेटर रहता है सबके लिए। एंड इंडिविजुअल्स जो जॉब ओरिएंटेड है, क्योंकि वो शायद ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं कि हमें वो क्या ही है, हमारा टीडीएस कट ही रहा है, ये हो ही रहा है, बट कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक सीए ही बता सकता है। बिल्कुल यार, इनकम टैक्स लॉ बोलता है 2.5 लाख से ऊपर इनकम है तो रिटर्न भरनी जरूरी है। अब कई इंडिविजुअल्स बोलते हैं हमारे पास फॉर्म 16 है, हमें जरूरत ही नहीं है रिटर्न भरने की। रिटर्न फाइलिंग इज मैंडेटरी इफ यू आर अर्निंग अबव 2.5 lakhs। पॉइंट 1 पॉइंट 2, अब कई ऐसे इनकम्स हैं जिन पे टीडीएस नहीं
कटता है। जैसे आपका सेविंग्स का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट अगर 40,000 से कम हो तब आपका इंटरेस्ट टीडीएस नहीं कटता। तो इन केसेस में फिर हमें रिटर्न फाइलिंग के टाइम टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ता है, और रिटर्न फाइलिंग भी मैंडेटरी होती है। आपने बात की फॉर्म 16 की जी। हमारी ऑडियंस को बताइएगा कि फॉर्म 16 क्या होता है। फॉर्म 16 जब आप एम्प्लॉय होते हो, आपका एम्प्लॉयर आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद एक फॉर्म 16 इशू करता है, जिसमें आपके सारे साल की इनकम और डिडक्शंस वगैरह सब मेंशन होती है, और कितना टीडीएस कटा है, कितना टैक्स पेबल रहता है, या क्या रिफंड बनता है आपका, उसमें सब लिखा होता है। एक ऐसा टॉपिक आई थिंक लास्ट 2-3 साल से ही अब जो इंडिया में चल रहा है, हॉट टॉपिक तो है ही है, बट लोगों की बहुत ज्यादा अपनी अपनी राय है इस चीज के बारे में, वो है जीएसटी। तो एक तो जीएसटी बताइए आसान भाषा में कि जीएसटी होती क्या है। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जीएसटी को लेकर, तो थोड़ा सा विस्तार में जीएसटी पर बात। जीएसटी या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये तो फुल फॉर्म होगी। जीएसटी से पहले मैं बताता हूँ क्या होता था। पहले एक्साइज लगता था और वैट लगता था। प्रोडक्शन पे एक्साइज लगता था, और जब उसको प्रोडक्शन हो गई, जब गुड्स हमने सेल करने तो वैट लगता था। एक्साइज लगता था सेंट्रल लेवल पे, वैट लगता था स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो ये दोनों टैक्सेस को, और भी कई टैक्सेस है जैसे सर्विस टैक्स था सर्विसेज पे, इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें क्या है, हर वैल्यू एडिशन में टैक्स लगता है, और सिर्फ वैल्यू एडिशन पे लगता है। ठीक है, तो जैसे अभी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे गया तब जीएसटी लगा, उसके बाद जब 10 रुपए भरा के किसी ने बेचा तो सिर्फ 10 रुपए पे उसको टैक्स देना है, ऐसा नहीं है दोबारा वो टैक्स देना है। तो सबसे बड़ी एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि बार बार टैक्स देना पड़ता है। बार बार जो टैक्स देना पड़ता है सिर्फ वैल्यू एडिशन पे देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चीज पे बार बार टैक्स दे रहे हो आप। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर 20 रुपए की चीज है, हाँ, पहले 10 पे लग गया, उसके बाद 10 पे ही लगेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके। एंड जैसे कि आपने बात की, पहले स्टेट का अलग होता था, सेंटर का अलग होता था, तो अब सीजीएसटी एफजीएसटी लगता है जीएसटी ही है। हाँ हाँ। एंड उस टैक्स स्लैब भी इसके अलग अलग है। हर गुड्स का अलग टैक्स स्लैब है। जो एसेंशियल चीजें उन पे 0 भी है। फिर उसके बाद एक 5% का स्लैब आता है, 12% का स्लैब आता है, और 18% का आता है, 28% का आता है। तो जैसे जैसे अलग हर गुड्स की एसेंशियल पे कम है या 0 है, नेसेसिटी पे 5 है, फिर 12, 18, 28 ऐसे चलता रहता है। एक लोगों के माइंड में ये चीज भी है, अब मे बी इसलिए भी हो सकता है क्योंकि रेगुलेशन थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, इसलिए हमें टैक्स भरना ही पड़ता है। अब लोगों का क्या हो गया है कि अब टैक्स ज्यादा हो गए हैं, अब टैक्सेस का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया है, पैसे कम बचने शुरू हो गए हैं, तो इसका क्या सारा प्रोसीजर रहता है? यार पहले आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं या जीएसटी की? हम दोनों पे आते हैं। जीएसटी। हाँ, जीएसटी। पहले भी टैक्स थे, पहले नजर नहीं आते थे। कभी आपने कुछ बाजार में लेने गए, आपने पता उस पे एक्साइज लिखी हुई है। वैट फिल कई बार बिलिंग पे आ जाता था, एक्साइज आपने कभी नहीं कहीं पे भरी होगी। तो अब जीएसटी लिखी नजर आ जाती है, इसलिए लगता है इस पे टैक्स बहुत ज्यादा है। चिप्स का पैकेट पहले भी 20 रुपए का था, अभी 20 रुपए का है। अब उस पे 18% जीएसटी है, पहले एक्साइज और वैट होती थी, वो आपको पता नहीं चलती थी। तो ऐसा नहीं है टैक्सेस भरे हैं, बस अब नजर आना शुरू हो गया कितना टैक्स है। अब आप फॉर्च्यूनर लेने जाओ 45 लाख की, उस पर 25 लाख रुपए जीएसटी होएगा, 20 से 25 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट। ओके, तो बट आपको नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है पहले फॉर्च्यूनर महंगी नहीं थी, या पहले उसमें टैक्सेस नहीं थे। पहले अगर 30 लाख की थी तब भी उसमें 15 लाख टैक्सेस ही होंगे। अभी 45 की है तो 20 लाख उसमें टैक्सेस ही हैं। बस अब हमें पता चल रहा है वो जीएसटी है। पहले अलग अलग होते थे, कभी पता नहीं चलता था। ओहो, 45 लाख की गाड़ी में 25 लाख का टैक्स। ओके, तो ये मतलब हार्ड है जस्ट फॉर्च्यूनर के साथ इनोवा आप गवर्नमेंट को दे रहे हो। कोई स्पेसिफिक कारण इतने टैक्स के पीछे? शुरू से है यार। अब पेट्रोल आप देख लो, उसमें क्या 20-22 रुपए की तो कॉस्टिंग है, बाकी सारे टैक्सेस है। तो जो है वो है। एंड बेसिकली आई थिंक एक चीज ये भी है कि जब से सोशल मीडिया है तो मे बी थोड़ा लोगों का ध्यान इस चीज की तरफ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत मेजर रीजन है जिससे हमें लगता है हम टैक्सेस बहुत ज्यादा भर रहे हैं, बट शुरू से भरते आ रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं स्टार्ट हुई है, और हर कंट्री में है। आप इनकम टैक्स के लेवल्स देखो, दुबई छोड़ दो, बाकी कंपैरिजन करो बाकी कंट्री से, इंडिया में टैक्सेशन अभी भी कम है। बाकियों में 50% टैक्सेशन जाती है, चाहे वो यूरोप है या अमेरिका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई 5 टिप्स
जीएसटी के रिगार्डिंग अगर आप देना चाहें बिजनेसेस को। 5 टिप्स जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी नंबर तब लो जब जरूरत हो, वेरी कंप्लाइंसेस इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नंबर ले लिया तो ऐसा नहीं है जीएसटी के बिना आप गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करो, प्रॉपर इनवॉइसिंग करो और 1 रुपए की चीज भी बिना जीएसटी के ना बेचो। कई लोग अंडर बिलिंग करते हैं, लाख रुपए की चीज है 50,000 का बिल काटा सिर्फ रास्ते के लिए दिखाने के लिए, वो चीज बिल्कुल नहीं करनी है। रिटर्न्स टाइमली फाइल करो, फाइन्स बड़े मोटे हैं जितनी जीएसटी इकट्ठी होती है 20% फाइन्स इकट्ठे होते हैं गवर्नमेंट को। ओके। और कंप्लाइंसेस प्रॉपर करो, बाकी जीएसटी अच्छी है, कुछ ऐसा नहीं है यार, डरना नहीं चाहिए टैक्सेशन से। जीए सारे सब पे लग रहा है जीएसटी, सिर्फ आप अकेले थोड़ी हो। एक इम्पोर्टेंट जो चीज आजकल है, क्योंकि आजकल क्या है कि लोगों के खर्चे शायद 10 साल 15 साल पहले से जी बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल लोगों का चेंज हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। कोई फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस जो आप इंडिविजुअल लेवल पे पहले तो करना चाहें, चाहे वो यूथ है जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है अर्निंग अपनी, कि कैसे उसे अपने फाइनेंसेस को जो है वो प्लान करना चाहिए। यार मैं तो एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, 50-30-20 NWS। 50 मीन्स नीड्स, 30 मीन्स वांट्स और 20 मीन्स सेविंग्स। आप 100 रुपए कमाते हो, 50 रुपए आप अपनी जरूरतों पे खर्चो, 30 रुपए वहां खर्चो जहां आप चाहते हो, और 20 रुपए आप बचा के रखो। सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। हर बंदे के पास एक इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए, आपको कुछ नहीं पता कब कहाँ क्या रिक्वायरमेंट आ जानी है। स्पेशली आफ्टर कोविड तो ऑब्वियसली बिल्कुल, चाहे मेडिकल इंश्योरेंसेस हैं, फिर भी पैसे की बहुत जरूरत है। जब आपको कैश चाहिए तब कैश ही चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड कुछ फाइनेंशियल टूल्स अगर या ऐप है कोई, आजकल बहुत कुछ जो चीज़ें हैं वो हेल्प के लिए हमारे पास अवेलेबल है, जो बजट ट्रैक कर सकें, एक्सपेंसेस हमारे ट्रैक कर सकें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है जहाँ पर हमें हर चीज़ जो है वो कॉपी पेन लेकर लिखने हाँ की नहीं रिक्वायरमेंट बिल्कुल, है। आप गूगल प्ले स्टोर खोल लो या एप्पल ऐप स्टोर खोल लो, बहुत सारी एप्स हैं यार। कुछ जोहो बुक्स है, कुछ क्विक बुक्स है, या बजटिंग के लिए आप सिंपल बजट लिखो 100 एप्स आ जाएंगे, कुछ भी डाल लो खाता यार। बुक एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ पे पैसे खर्च रहे हो। आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपके जा कहाँ पे रहे हैं, वरना तो पता ही नहीं होता है यार। 15 दिन में 100 रुपए खत्म हो जाते हैं, अगले 15 दिन कैसे निकालने पता ही नहीं होता। तो ये चीजें ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक जब से तो ऑनलाइन पेमेंट आई है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा हाँ ईज अप हो गया, बट बिल्कुल। पैसा भी कहाँ जाता है पता ही नहीं लगता। जी जी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट यूपीआई ने खर्चे बढ़ा दिए। बहुत ज्यादा बढ़ा दिए। मैं रिसेंटली किसी से यही बात कर रहा था कि जब जेब से 500 जाते हैं तो पता लगता है कि 500 हाँ हाँ हाँ, वो एक स्कैन हुआ, वो चीज की वो वैल्यू ही तो। खत्म हो गई है। और जब से यूपीआई में क्रेडिट कार्ड आया ना, और ज्यादा खर्चे हो गए। सारा महीना खर्चा करने के बाद लास्ट में पता लगता है कि वो बिल्कुल इतना खर्चा हो गया। बिल्कुल। एंड आई थिंक जो है कि प्लानिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो है शायद कहीं ना कहीं ये हिसाब हो गया कि आप किसी पर रिलाई भी नहीं कर सकते। पहले Obviously, टाइम और था, बिल्कुल बहुत हेल्पफुल थे लोग, आजकल सबके खुद के इन्हीं नीड्स पूरी हो रही तो नहीं नहीं, कैसे अपनी पॉकेट्स निजी होनी चाहिए यार, दूसरों से मांगने का जमाना भी नहीं नहीं है। है। एग्जैक्टली। भैया कुछ जो है कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में अगर आप बता पाएं कि क्या क्या जो है गलतियां हम कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे या बिजनेस लेवल पे। क्या सबसे पहले तो ओवर स्पेंडिंग, हम्म दिखावा, अपने स्टेटस से ऊपर शो करना, सबसे बड़ी मिस्टेक तो यही है। ये बिजनेस लेवल, इंडिविजुअल लेवल, हर लेवल पे हो रही है। आज उसके पास एलवी का पल्स है, मेरे पास क्यों नहीं है? उसके पास आईफोन 16 मेरे पास क्यों नहीं है? ये बहुत ज्यादा चल रहा है। और मुझे नहीं पता ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, पंजाब में तो बहुत ज्यादा चल रहा है यार। नॉर्थ तक तो बहुत ही ज्यादा है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ही ज्यादा। सबसे बड़ी चीज है, इसको अवॉइड कर लेना चाहिए। काम आपके 20,000 के एमआई वाले फोन ने भी वो करना है जो लाख रुपए के आईफोन ने करना है। क्या इशू है यार? आई थिंक इफ यू कैन अफोर्ड, जरूर अफोर्ड करो, ऐसा नहीं है। हम सबके लिए बने आईफोन भी और सैमसंग के अच्छे फोन्स भी। अफोर्ड कर सकते हो, करो। किसी को दिखाने के लिए क्यों करना है यार? ओके हो कोई चीज नहीं करनी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीछे एक वीडियो में देखा था, मेरा नहीं ख्याल, उसके पापा रिक्शा चलाते थे, आईफोन 16 लेने गया हुआ था, पता नहीं उन्होंने कहाँ से किस्तें भर दी हैं यार। स्पेसिफिकली फोन में तो बहुत ही ज्यादा हो गया। फोन में कपड़ों में कौन सा कम है यार?
आप शॉपिंग करने जाओ, आप पहले देखोगे नॉर्मल ब्रांड्स फिर कहेंगे यार नॉटिका से ले लेते हैं कुछ, सीके से ले लेते हैं। चाहे कपड़े तो ऑब्वियसली क्वालिटी का फर्क होए ना है मुझे नहीं पता, बट क्यों, क्या जरूरत पॉकेट है? देखकर काइंड ऑफ चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप एक आई थिंक ऐसी चीज है जो ऑन द राइज है ही डेफिनेटली लास्ट 5-6 साल से। इंडिया में तो बहुत ज्यादा है, पंजाब अमृतसर में भी जो है वो धीरे धीरे इस चीज का ट्रेंड आ रहा है। कुछ फाइनेंशियल एडवाइसेस, कुछ फाइनेंशियल टिप्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि कैसे जो है उन्हें स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्या उनके कॉम्प्लायंसेस हैं जो उन्हें फुलफिल करने चाहिए, एंड क्या सीन रहता है उनकी जर्नी का। बजटिंग बहुत जरूरी है, हम्म, क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं हम पैसे लगाई जाते हैं, बट हमें बजटिंग के साथ चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज पे कितने पैसे लगाने हैं, कहाँ पे हमें स्टॉप करना है, कहाँ पे हमें इंक्रीज करना है बजट, कहाँ पे बजट कम करना है। ये सारी चीजें माइंड में रख के करनी चाहिए। जोश में आके ये नहीं है जो मर्जी करी जाओ, ऐसे फिर वही बात है, ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, पॉजिटिव कैश फ्लो। आप अपना टाइम लिमिट लेके चलो कि मुझे इतनी देर में पॉजिटिव आना ही आना है, चाहे 10 रुपए पॉजिटिव क्यों ना हो। हर महीने पॉकेट से पैसे डालना ज्यादा देर सर्वाइवल नहीं है वो। रन भी बहुत इम्पोर्टेंट है होना। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सेविंग्स तो चलो है ही है यार। मैं रिसेंटली बिल गेट्स को सुन रहा था एंड वो कह रहे थे कि एटलीस्ट आपके पास 12 मंथ की आपकी सैलरी का इक्विवेलेंट होना बहुत हाँ इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल 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 अदरवाइज सही आप बात है। सर्वाइव लॉन्ग रन में नहीं कर पाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इससे। एंड एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली ये भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अब जीएसटी नंबर ही है, तो बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि कब जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं अप्लाई करना चाहिए। उसमें दो चीजें हैं यार, कई बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी नंबर, जैसे आपने ई कॉमर्स पे काम करना है, ऑनलाइन गुड्स बेचने हैं, उसके लिए आपको जीएसटी डे वन से जरूरी है। या आप पंजाब में, पंजाब के बाहर माल बेचना आपने, गुड्स बेचने हैं, तो आपके लिए डे वन से जीएसटी नेसेसरी है। और सेकंड चीज है, अगर आप लोकल लेवल पे ही काम कर रहे हैं, विद इन पंजाब कर रहे हो, गुड्स के लिए जब तक आपकी टर्नओवर 40 lakhs नहीं एक्सीड होती, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और सर्विसेज के लिए वो लिमिट 20 lakhs है। 20 lakhs इन टोटल। हाँ पूरे साल की, पूरे फाइनेंशियल ईयर की। परफेक्ट। एंड साथ में ये भी चीज़ रहती है कि कई बार एंटरप्रेन्योर्स फॉर द टाइम बिंग सीएस को नहीं हायर कर पाते क्योंकि उनका बजट अलाउ नहीं करता। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बीइंग स्टार्टअप ओनर ये इस चीज़ों को समझ सकता हूँ। चलो हमें तो आपसे ही बहुत हेल्प मिल जाती है, सर से बहुत हेल्प मिल जाती है, बट कईयों के पास एक्सपर्टीज होती नहीं है खुद, एंड उन्हें फिर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है एंड शायद उतना ही डबल खर्चा हो जाता है जब वो हाँ बिल्कुल पेनल्टीज लग कर आती बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको क्या करना चाहिए? यार एक बहुत जरूरी है कंप्लाइंसेस को फॉलो करना। एक कंप्लाइंस मिस होगी तो आपकी अगले 2 साल की मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो इट्स बेटर आप अपनी बजटिंग वैसे करो। आप, मैं ये नहीं बोलता आप टॉप एंड सीए हायर करो, ऑल द सीएस आर इक्वली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस से फर्क पड़ता है। आपको कम एक्सपेंसिव जो अभी स्टार्ट सीएस भी तो स्टार्ट करते हैं यार, वो भी फिर नॉर्मल फीस चार्ज करते हैं, तो आप कुछ ऐसे बंदे को हायर कर लो जो आपको एटलीस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सके कि आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। कंप्लाइंसेस आप फॉलो कर लो, बट आप नॉलेज तो लो किसी से। एग्जैक्टली। नॉलेज लेना बहुत जरूरी एडवाइस है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। बिजनेस के कुछ आप कॉम्प्लाइंसेस बता पाए टैक्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि क्या क्या बिजनेस की कॉम्प्लाइंसेस है? जैसे अभी थोड़ी बहुत तो हमने बात कर ही ली कि क्या क्या उनके एक सर्टेन लिमिट है, तो कुछ ऐसी चीजें जो जरूर ही फॉलो करनी चाहिए स्टार्टिंग में, जिसकी पेनल्टीज इतनी ज्यादा बाद में लग के आती हैं कि जो है वो हम कम्पीट कर ही नहीं पाते उसके साथ। तो वैसे कर कुछ चीजें आप बता मैंने पाए। अभी बोला जीएसटी नंबर ले लेते हैं, लोग रिटर्न नहीं भरते। आप एक रिटर्न ना भरो, उनके 5-5 हजार तक के फाइन है। तो वो चीज बहुत जरूरी है। रिटर्न फाइलिंग अंडर बिलिंग नहीं होनी चाहिए, आगे भी मैंने बताया, जो बेच रहे हो उतने उसका बिल काटो, उतने का बिल काटो। इनकम टैक्स टाइमली फॉलो करो। उनकी कंप्लाइंसेस उसमें हैवी पेनल्टीज हैं। अगर आप ऑडिट के लिए एप्लीकेबल, ऑडिट टाइमली कराओ, रिटर्न्स टाइमली फाइल करो। मेन तो यही होता है यार, सारी चीजें टाइम से कर लो और प्रॉपर तरीके से करो, तो गवर्नमेंट ने क्यों तंग करना है फिर आपको। 3 फाइनेंशियल हैबिट्स जो हर एंटरप्रेन्योर को जरूर अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए। 3 फाइनेंशियल हैबिट्स जो फॉलो करनी चाहिए: बजटिंग,
इन्वेस्टमेंट, वाइजली इन्वेस्टमेंट। ओके। क्योंकि आजकल ना कई लोग YouTube पे बड़ी वीडियोस देखते हैं, F&O में पैसे लगाए, लाख रुपए लगाया, 15 मिनट में 10 लाख बन गया। इजी मनी इज नेवर इजी। तो वो चीज, वो बंदा लाख लगा के एक बार ही कमा लेगा, अगले 10 बार ही नहीं। नुकसान में रहेगा। तो इन्वेस्ट वाइजली। और तीसरा सेविंग्स ऑब्वियसली ऑलवेज। कुछ टिप्स। एक तो पहले तो टैक्स फाइलिंग का जब सीजन आता है तो आपके लिए भी बहुत हेक्टिक होता है और लोगों को तो कहते हैं ना केओस ही क्रिएट हो जाता है लोगों की जिंदगी में, अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक तो थोड़ा टैक्स फाइलिंग का जो सीजन है उसके बारे में बताइए एंड कुछ टिप्स अगर उसके रिगार्डिंग में। आपने देखा ही है, हमें रात को 12 बजते हैं फिर ऑफिस में टैक्स फाइलिंग। सबसे पहले तो यार थोड़ा टाइम से आ जाया करो। आई थिंक हम लोगों की आदत क्या है कि जब सिर पे पड़ती है तो हम फिर करते हैं। जैसे 31 जुलाई लास्ट डेट है, आधे से ज्यादा जनता 15 जुलाई के बाद आती है। एंड पूरे साल में हम कभी भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड हुआ तो अप्रैल मिड में या मई स्टार्टिंग में फॉर्म्स आ जाते हैं। ओके। तो मई जून जुलाई 3 महीने होते हैं हमारे पास नॉर्मल टैक्स फाइलिंग, नॉर्मल ITLs के लिए। तो 3 महीने पहले 2 महीने कोई भी नहीं आएगा, लास्ट मंथ ऐसे रश पड़ेगा जैसे पता नहीं क्या। और फिर 31 जुलाई कट ऑफ डेट होती है फॉर एग्जांपल ओले रिटर्न्स। पूरे साल नहीं कर सकते, उसके बाद कर सकते हैं, फिर फाइन्स लग जाते हैं, पेनल्टीज लग जाती हैं। सेम गोस फॉर ऑडिट, उसमें भी ऐसे 30 सितंबर लास्ट डेट है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे भी 3-4 ऐसे इंसिडेंट हो गए रिसेंटली कि जहाँ पर चाहे आपकी ITR इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि नहीं बट इम्पोर्टेंट है ये ऑब्वियसली, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लोग ये चले जाते हैं अपनी इनकम के साथ लेकर कि हमारी इनकम तो टैक्स के नीचे है ये तो हमें और सबसे बड़ी बात आजकल लोग वीडियोस देख देख के ना यूट्यूब चला चला के या इंस्टा चला चला के उनको लगता है वो CA जितने इंटेलिजेंट है। तो CA से कभी झूठ ना बोलो, वो आपका नुकसान नहीं कराएगा, आपके फेवर में ही बैठा हुआ है। आपकी जो इनकम्स है, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सब बता दो। वो बोलते हैं ना डॉक्टर से बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। Exactly. हाँ, वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। भैया एक हम करेंगे रैपिड फायर राउंड। चलो। वन कॉमन मिथ अबाउट CA। तो CA बनते ही नोट आना शुरू हो जाते हैं। ये हर किसी को मिथ है ना। GST in one word। GST is goods and service tax that is applicable on every value addition। एक इन्वेस्टमेंट जो हर किसी को जरूर करनी चाहिए। PPF। थोड़ा समझाइए। चाहे 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है बट वो EEE होता है, एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट। ओके। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं टैक्स में डिडक्शन मिलती है। उसका जो इंटरेस्ट आता है वो एग्जम्प्ट होता है, उस पर कोई टैक्सेशन नहीं होती। और जब PPF मैच्योर होता है वो भी टैक्स फ्री होता है। ओके। एक चीज जिस पे लोगों को पैसा खर्चा करना कम करना चाहिए। लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स मिथ। रिसेंटली निखिल कामत भी अपने पॉडकास्ट में कह रहे थे कि अब मैंने ओवर जो लग्जरी आइटम्स है वो खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि वो सिर्फ हमें लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। टैक्स प्लानिंग खुद करें या एक्सपर्ट हायर करें? ऑब्वियसली एक्सपर्ट हायर करें। अगर आप CA ना होते तो क्या होते? CA ना होता मैं पायलट बनने का बड़ा मन था यार। फिर जब पायलट की बजटिंग देखी मैंने, CA ठीक है। ओके। कमिंग टू लास्ट हमारे जो 2-3 क्वेश्चंस हैं। पहले तो टाइमलेस अपना कनेक्शन बताइए। टाइमलेस यार मेरे सामने स्टार्ट हुआ है और मजा आ गया यार जर्नी देख के टाइमलेस की। जो प्लेटफॉर्म जो टाइमलेस प्रोवाइड कर रहा है ना आज के एंटरप्रेन्योर्स को या स्टार्टअप्स को या यूथ को, मजा आ जाता है यार देख के। एंड आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मेरा बहुत हमेशा से मन करता था कि जैसे हम ना पंजाब में हर सिटी के बारे में बात करते हैं कि लुधियाना इज फेमस फॉर दिस, जलंधर इज फेमस फॉर दिस, तो अमृतसर फेमस हो आर्ट के लिए। तो डेफिनेटली वो जर्नी जो है वो अमृतसर जी रहा है एंड बहुत मजा आता है देखकर। सर अमृतसर की बात की, अगर एक या 2 वर्ड्स में आपको अमृतसर को डिस्क्राइब करना हो तो? अमेजिंग सिटी, स्पिरिचुअल सिटी, काम सिटी। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले कैसा रहा आज का आपका podcast? बहुत बढ़िया यार, मैं पहला एक्सपीरियंस था बट सच में मजा आया। थैंक यू सो मच। काफी यूथ पे पॉडकास्ट को देखता है, बहुत उसमें से ऐसे हैं जो एस्पायरिंग CA
हम्म। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, क्योंकि जर्नी डिफिकल्ट होती है ये हमें पता ऑब्वियसली है। हाँ। सीए यार, जो एस्पायरिंग सीए से मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, डटे रहो, हम्म हार्ड वर्क, फोकस हम्म और कमिटमेंट, ये तीनों हम्म चीजें बहुत जरूरी है। हम्म डेडिकेशन से आप डटे रहोगे तो सीए जरूर बनोगे, इतनी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है बट इतनी नहीं है जो आपको डेडिकेशन और हार्ड वर्क को पीछे छोड़ दे। अच्छा, दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि पैसा पैसा ही होगा इस फील्ड हाँ में, ये निकाल देना निकाल देना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली है। चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू बहुत हनीश, मजा आया आपके थैंक यू। साथ, एंड आई थिंक बहुत भर भर के जो है वो नॉलेज लोगों को मिली है, एंड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड भी है। थैंक यू, आई होप मेरे पॉडकास्ट से किसी का फायदा है। थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू जी, थैंक यू।